आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे कुछ फॉलोइंग चार्जेस गिवन है और बोला कि मेरे पास कौन सा जो चार्ज होगा वो अपना पास यहाँ पे रोटेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको मैक्सिमम शो करेगा किसी ट्रांसफर यूनिफॉर्म मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर, ये अपने को बोला गया है। तो इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ बोला कि ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ मैं बोलता हूँ कि मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि मेरे पास यहाँ पे ट्रांसवर्स है, मतलब पेपर प्लेन के इनसाइड बोल दिया मैंने इसको। ठीक है, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी जो डायरेक्शन है मेरे पास यहाँ पे वो क्या है, पेपर प्लेन के इनसाइड ऐसे। ठीक है, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया कुछ इस प्रकार से। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें क्या करना है अपने को, कोई चार्ज है उसको प्रोजेक्ट करना है। तो मान लेता हूँ इन जनरल मैंने यहाँ पे कोई चार्ज है उसको प्रोजेक्ट किया और उसको मैंने यहाँ पे कुछ v वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी इस डायरेक्शन में। मैंने इसको यहाँ पे v वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी इस डायरेक्शन में। और जो b है मेरे पास यहाँ पे, b क्या है, पेपर प्लेन के इनसाइड है। b की डायरेक्शन क्या है, पेपर प्लेन के इनसाइड है यहाँ पे। तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लेगा, इसका चार्ज मैंने बोल दिया q चार्ज है यहाँ पे। इस चार्ज को मैंने पॉजिटिवली बोल रहा है यहाँ पे, चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके ऊपर जो यहाँ पे फोर्स लेगा मैग्नेटिक फोर्स, उसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे होगा मैग्नेटिक फोर्स आएगा एफ मैग्नेटिक वुड बी इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये होता है फॉर्मूला अपना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चार्ज तो पॉजिटिव है, मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे देख सकते हैं अपन यहाँ पे, राइट हैंड रूल से देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दो अपने पास फिजिकल क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो रिजल्टेंट जो मेरे पास आएगा वेक्टर, उसकी डायरेक्शन किधर आएगी अपन देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपने क्या करना है, अपना जो राइट हैंड है उसकी जो मेरे पास यहाँ पे फिंगर्स है उनको क्या करना है, जो अपनी वेलोसिटी है उसके डायरेक्शन में डायरेक्ट करना है ऐसे। ठीक है, तो इनिशियली मेरे पास जो फिंगर है उनको वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपने डायरेक्ट कर दिया। अब क्या करना है, फिंगर्स को अपने पास कर्ल करना है किसकी डायरेक्शन में, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में। तो पहले वेलोसिटी डायरेक्शन में रखी फिंगर को, अब क्या किया, इसको कर्ल किया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलॉन्ग। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है अपने पास, पेपर प्लेन के इनसाइड है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐसे डॉट लाइन शो कर रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे, मतलब मैंने क्या किया, इसको कर्ल किया पेपर प्लेन के इनसाइड में से इनको। तो मेरे पास यहाँ पे जो अपना थंब होगा उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, थंब मेरे पास अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा यहाँ पे। तो जो थंब है उसकी डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पे, थंब की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी जो अब पास वी क्रॉस बी की डायरेक्शन है। तो वी क्रॉस बी क्या आ गया, अपवर्ड आ गया। तो वी क्रॉस बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, चार्ज पॉजिटिव है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा यहाँ पे, अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा यहाँ पे। तो ये पार्टिकल है उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा वो यहाँ पे कुछ ऊपर की डायरेक्शन में अप्लाई होगा। ये एंगल क्या होगा यहाँ पे 90 डिग्री। और ये मेरे पास हो गया एफ मैग्नेटिक हो गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे अपने पास क्या होगा कि अगर मैं बोलूँ कि जो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखूंगा तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, दोनों बीच में क्या है 90 डिग्री एंगल है पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है मेरे पास यहाँ पे 1। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक जो मेरे पास फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा क्यू इंटू वी आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, मैग्नेटिक जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है। और जब भी फोर्स क्या करता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है, तो पार्टिकल की मोशन क्या होती है यहाँ पे, सर्कुलर मोशन होती है। तो जो पार्टिकल मेरे पास यहाँ पे वो क्या करेगा, एक सर्कल मोशन है, वो क्या करेगा ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा पार्टिकल मेरा जो। तो जो पार्टिकल अपना कुछ ऐसे सर्कुलर मोशन है वो करेगा। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो किसकी तरफ डायरेक्टेड होगा, जो पार्टिकल है उसके सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड मेरे को यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक जो फोर्स है वो प्रोवाइड करेगा। तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है मेरे पास, मास इंटू वी स्क्वायर बाई रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे क्यू इंटू वी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v से v की पावर कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगा, रेडियस रहेगी वो रहेगी एम वी बाई क्यू बी। ठीक है, इस रेडियस में पास पार्टिकल को क्या करेगा, मोशन करेगा। अब यहाँ पे पार्टिकल का मैं टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो टाइम पीरियड क्या होता है यहाँ पे, टाइम पीरियड मेरे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, इसकी पेरीफेरी के
इसकी जो सर्कमफ्रेंस है उसका इक्वल हो जाएगा 2 पाई आर। वेलोसिटी क्या है उसकी कांस्टेंट है तो वी आ जाएगा नीचे, तो क्या आ जाएगा टाइम पीरियड आएगा 2 पाई इंटू आर की वैल्यू है वो है mv/क्यूबी डिवाइडेड बाय, तो वी यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो वी से वी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा 2 पाई m/क्यूब, ये क्या आ गया अपने पास टाइम पीरियड आ गया। अब आपने पूछा किसके बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड, तो आ जाएगा क्यूबी डिवाइडेड बाई 2 पाई m। ये अपने को बोला गया है। अब डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल है उसके लिए अपने को पूछा गया है, तो अपन देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल के लिए। देखिए अपनी ही देख लेते हैं सबसे पहले कि जो प्रोटॉन है उसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज तो प्लस ई रहता है, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज रहता है, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि जो प्रोटॉन है उसके ऊपर चार्ज रहेगा प्लस ई, जिसकी वैल्यू जाएगी मेरे पास यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम 2+, ठीक है। तो इसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 क्या होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं। बस यहाँ पे हीलियम में क्या होता है प्लस न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा क्यू, ठीक है। अल्फा पार्टिकल के लिए वो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स प्रोटॉन का चार्ज, तो हो जाएगा 2 टाइम ई, तो वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये चार्ज हो गया अल्फा पार्टिकल पे। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू इलेक्ट्रॉन वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता, न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है क्यू न्यूट्रॉन, वो क्या होता है जीरो होता है। और जब भी कोई पार्टिकल पे चार्ज क्या होगा जीरो होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स उस पर लगेगा ही नहीं, ये तो डिफ्लेक्ट होगा ही नहीं, तो न्यूट्रॉन तो अपना डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन तीनों में कंपैरिजन कर लेता हूँ किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले बोलता हूँ कि जो फॉर अल्फा पार्टिकल, ठीक है, सबसे पहले प्रोटॉन के लिए बोलता हूँ। मेरे पास फ्रीक्वेंसी प्रोटॉन की हो जाएगी क्यू प्रोटॉन पे, तो आ जाएगा ई इंटू बी डिवाइड बाई 2 पाई इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ क्या आ जाएगा ई बी डिवाइड बाई 2 पाई इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है मेरे पास यहाँ पे, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। अब मेरे पास आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो आ जाएगा 2 ई इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे 2 ये इलेक्ट्रॉन है, तो उसका मास क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, मास अपना जो होगा 2 प्रोटॉन का प्लस 2 न्यूट्रॉन का हो जाएगा, तो नेट मास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा इसका मास मास आ जाएगा इसका, वो आ जाएगा 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास मास ऑफ प्रोटॉन होता है और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है ऑलमोस्ट इक्वल होता है मेरे पास यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी यहाँ पे ई बी, मैग्नीट्यूड लेना है अपने को चार्ज का यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे पर देखें तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है मेरे पास यहाँ पे होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अपने दिख रहा है कि जो प्रोटॉन है उसका मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है यहाँ पे, उसकी वैल्यू कितनी होती है, इनका रेशियो ले तो आएगा 1836.15 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या होता है 1850 के आसपास मेरे पास जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। मेरे पास ये रेशियो आ गया मेरे पास है, तो मैं यहाँ पे वापस पुट कर दूंगा, तो फ्रीक्वेंसी प्रोटॉन के लिए क्या आएगी, ये आएगी ई बी डिवाइड बाई 2 पाई इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 1836, ये हो जाएगा 1836.5 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी हो मेरे पास यहाँ पे अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा 2 इंटू ई बी डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 4 इंटू ये हो जाएगा यहाँ पे 1836.15 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी, वो आ जाएगी ई बी डिवाइड बाई 2 पाई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से अगर अपन क्लियरली ऑब्जर्वेशन करें तो मेरे पास क्या है, जो मास हो मेरे पास यहाँ पे प्रोटॉन और जो अल्फा पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है, ये वाली क्वांटिटी ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पे कम हो जाएगी दोनों की।
तो जो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या है, मास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो कि लेज़र क्वांटिटी है, तो मेरे पास यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो क्या होगी इन सब में, मैक्सिमम होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो क्या होगी इन सब में, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे अगर अपन ऑप्शन चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, तो जो ऑप्शन अपना यहाँ पे सी ऑप्शन अपना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।